लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर हम देख रहे थे मियोसिस का फर्स्ट पार्ट। अब स्टार्ट करेंगे मियोसिस सेकंड एज इट इज़ लाइक ए माइटोसिस। जैसा माइटोसिस है वैसा ही मियोसिस सेकंड में भी कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेप में फर्स्ट है प्रोफेज सेकंड आप देखेंगे इसमें क्या कंडीशन रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, यहाँ एक साथ 2 सेल रहेंगे। ये अपर सेल और लोअर सेल लॉन्ग और थिन हो जाएंगे। क्रोमोसोम लॉन्ग एंड थिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा, है ना, बिल्कुल माइटोसिस के जैसा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमोसोम लॉन्ग और थिन है। थोड़ी देर के बाद क्या चेंज आएगा, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में क्या होगा, दोनों सेल में एक साथ सेंट्रियोल अपनी पोजीशन लेंगे, स्पिंडल फाइबर अराइज करेंगे। 4 टाइप के एस्ट्रल रेस, पोल टू पोल, पोल टू इक्वेटर और क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम और क्रोमोसोम टू वॉल, वॉल टू वॉल। इस तरीके से दोनों सेल में एक साथ क्रोमोसोम जो रहेंगे कहाँ आएंगे, सेल की सेंट्रल लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन पे इस तरीके से क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे, है ना। क्या क्या डिसअपियर हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर अराइज, 4 टाइप के और क्रोमोसोम एट इक्वेटर, है ना, लेंथ वाइज अरेंज होंगे लंबाई में। सिर्फ आपको सबके पॉइंट से याद रखना है, फिगर भी याद रहेगी तो आप आसानी से लिख लेंगे। जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है। सेल में सिर्फ दोनों सेल में क्या दिखाई देगा, क्रोमोसोम, और फिर वो क्रोमोसोम में आप देखेंगे जो सेंट्रियोल यहाँ प्रोफेज में डिवाइड हुआ था वो अपनी पोजीशन ले लेता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है और वही सेंट्रियोल अराइज करता है स्पिंडल फाइबर, तो उससे क्रोमोसोम बंधते हैं, है ना, फिर वही खींचते हैं एनाफेज में। इतनी कंडीशन हुई। अब इसके बाद थर्ड क्या हो जाएगी, एनाफेज, डिवीज़न ऑफ क्रोमोसोम। इस तरीके से फिगर में देखेंगे दोनों सेल में स्पिंडल फाइबर श्रिंक हो जाएंगे। किसके श्रिंक होंगे, दोनों सेल के स्पिंडल फाइबर श्रिंक होंगे। सेंट्रियोल अपने स्पिंडल फाइबर को श्रिंक कर देगा, उसके साथ क्रोमोसोम भी श्रिंक होकर अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ खींच जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम लॉन्जिट्यूडनली लेंथ वाइज डिवाइड होंगे और बाइवैलेंट की जगह सिंगल हो जाएंगे, यानी एक एक क्रोमैटिड के साथ रहेंगे, है ना। 23 ऊपर 23 नीचे, 23 ऊपर 23 नीचे। इसमें 46 है, एक में 46 है। हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं, है ना। 46 इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या क्या हुआ, क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर रहेगा, है ना, श्रिंक होंगे स्पिंडल फाइबर टू रेस्पेक्टिव पोल टू द पोल। क्रोमोसोम डिवाइड होंगे कैसे, लेंथ वाइज
विथ वन क्रोमैटिड, है ना, वन क्रोमैटिड यानी एक एक क्रोमोसोम के बस 2 क्रोमैटिड रहेंगे हर एक में, है ना। इस तरीके से वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब इसके बाद हर स्टेप सिर्फ माइटोसिस की दोनों सेल में एक साथ चलेगी और कोई फ़र्क नहीं है। और लास्ट रहेगा ये टीलोफेज़। टीलोफेज़ में देखेंगे क्या होगा। टीलोफेज़ के अंदर फिगर में देखोगे अब आप एक साथ एक सेल में 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे, नीचे के सेल में भी 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। ये पहले कैसे रहेगा, इस तरीके में वैसे बना देना। ये एक ही सेल, ये 2 सेल थे, ऊपर एक न्यूक्लियस, यानी क्या होगा, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे, सिर्फ उस क्रोमोसोम बचेगा दोनों सिरे पर। थोड़ी देर में यहाँ पर वॉल अराइज होना शुरू होगी, न्यूक्लियस अराइज होना शुरू होगा, धीरे धीरे पूरी कंप्लीट वॉल बन जाएगी, है ना। तो क्या कंप्लीट होगा दोनों में, कैरियोकाइनेसिस। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा क्या होगा यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा, प्लांट सेल रहेगी तो दरमियान से सेल प्लेट बनना शुरू होगी और किनारे तक जाएगी। एनिमल सेल रहेगा तो इस तरीके से कॉम्प्रेशन आएगा, है ना, कॉम्प्रेशन आएगा। एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। देखो ये ऐसे भी हो सकती है फिगर, ये एक सेल, ये एक सेल, ये ज़्यादा सही रहेगी। इस तरीके से 2 न्यूक्लियस, है ना, फिर इसमें ये सेल प्लेट बनेगी तो ये 2 सेल बनेगा, सेल प्लेट बनेगी 2 सेल। एनिमल सेल रहेगा तो इस तरीके से कॉम्प्रेशन आएगा। जैसे हमारा सेल भी डिवाइड होता है तो इस तरीके से दबाव आता है, बाहर से प्रेशर पड़ता है और वो दबते जाता है और 2 हिस्से में तकसीम हो जाता है। इस तरीके से कॉम्प्रेशन बनता है इसमें। और 4 सेल इस तरीके से बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो 4 सेल बने हैं ये हैप्लॉइड रहेंगे। क्यों हैप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम रहेंगे, यहाँ जो स्टार्ट में आप 4 टाइप देखे थे, 2 टाइप देखे थे, होमोस्पोरिया, एक नया नाम जो दिया था वो इसमें आएगा। सेल डिवीज़न जो 2 टाइप का है, एक हेट्रोटाइपिक और एक होमोटाइपिक। तो मियोसिस फर्स्ट जो है वो हेट्रोटाइपिक है और अब यहाँ एकदम सेम हो रहा है तो ये होमोटाइपिक डिवीज़न हुआ। इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है मियोसिस और मियोसिस सेकंड। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ और मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ पूरा कंप्लीट मियोसिस भी ख़त्म हुआ, है ना, कंप्लीट हो गया मियोसिस भी। शुरुआत कैसे हुई थी, इस तरीके से यहाँ से हुई थी। मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के 5 टाइप्स हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, है ना। और इसके बाद फिर यहाँ से वही मियोसिस फर्स्ट में मेटाफेज फर्स्ट, फिर स्टडी किए आप एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। यहाँ मियोसिस फर्स्ट टेलोफेज में होने के बाद कंप्लीट हुआ था कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के साथ, फिर मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुआ था। पूरा वैसा ही रहेगा मियोसिस सेकंड से। फ़र्क क्या रहेगा, एक साथ 2 सेल में ये सेल डिवीज़न की स्टेप तो शुरू रहेगी, एक ऊपर एक नीचे, है ना। जैसे प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है और इसी के बाद टेलोफेज है। आप नेट पर भी देखेंगे, दूसरे लेक्चरर के जो हैं वीडियो भी बताई गई है, रनिंग वीडियो पूरा होते हुए दिखाई देता है। आपके हाथ में मोबाइल है, ये लेक्चर अटेंड करने के बाद इसको आप ऑफ़ करो और नेट पर डायल करो, मियोसिस आप डालो। मियोसिस आप डालोगे तो आपको पूरी रनिंग फिल्म में भी दिखाई देगी कि कैसे होता है सेल के अंदर मियोसिस। थोड़ा सा गौर से देखना है, किसी में म्यूज़िक होगी बैकग्राउंड में, किसी में एक्सप्लेनेशन भी होता है। हार्ड इंग्लिश रहती है, वो अगर आप समझ लेंगे तो और बेहतर है। मैं ज़्यादा उर्दू में बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी रहे तो आप ग्रुप पर मैसेज दो, आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँगी।
यहाँ पर ये मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये चैप्टर फिर इसमें क्या रह जाएगा है जो सिग्निफिकेंस देखना अब हमको, है ना। तो मैं नेक्स्ट टाइम बताती हूँ।